आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मैकडी इंडिकेटर को स्कैल्पिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है कि MT4 एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। देन आपने सबसे पहले जो काम करना होता है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है सिलेक्शन ऑफ पेयर, ठीक है। आपने कोई एक पेयर सेलेक्ट करना है जिस पे आपने ट्रेड करनी है। तो वो मल्टीपल पेयर्स भी होते हैं, कोई एक पेयर भी हो सकता है। बट आपने ऐसा नहीं करना है कि आप आज यूरो USD पे ट्रेड कर रहे हैं तो कल आपने GBP USD ले लिया, फिर NZD USD JPY। इस तरह से हमारे पास बेशुमार पेयर्स होते हैं। तो आपने डे बाय डे अपने पेयर्स को चेंज नहीं करना है। इससे आपकी क्या होगी, आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट थिंग है वो ये होती है कि आपने पेयर्स को सेलेक्ट करना है, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ पेयर्स। और जो मैं सजेशन दूंगी पेयर्स की सिलेक्शन में, सबसे पहले आपने जो हाई वोलेटाइल पेयर्स है, मीन जो मेजर पेयर्स हैं लाइक यूरो USD, GBP USD JPY, USD CAD और उसके बाद NZD USD, ये हमारे पास मेजर पेयर्स आते हैं। तो आपने इन पेयर्स की सिलेक्शन करनी है लाइक। और मेटल्स जो हैं जिस उसमें गोल्ड आ जाता है, मीन जो पेयर जितना वोलेटाइल हो आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। बिकॉज उस पर ट्रेड करने में जो है ना बहुत आसानी हो जाती है। बिकॉज कुछ पेयर्स हैं जैसे JPY के जितने पेयर्स हैं ना वो USD के अलावा तो NZD JPY जैसे है, तो ये पेयर्स ना बहुत स्लो मूव करते हैं। इनकी कोई 10 पिप्स मूव करने में भी इनको 2 से 3 आवर्स लग जाते हैं। तो उस तरह के पेयर्स आपने सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपने वो पेयर सेलेक्ट करने हैं जो ज़्यादा वॉलेटाइल हो, ठीक है। तो ये तो पेयर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक था कि आपने मैकडी को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपने कोई सिलेक्ट जो है पेयर को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक करना है ओपन चार्ट पर। अगर चार्ट पे ऑलरेडी कोई इंडिकेटर्स लगे हुए हैं तो उनको डिलीट कर देना है। अब इंडिकेटर को डिलीट कैसे करना है, आपने F के बटन पे क्लिक करना है, देन आपके पास डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन जो इंडिकेटर डिलीट करना है उसको ओके करना है, देन प्रेस ऑन डिलीट बटन, ओके। उसके बाद अब आपने ऐड करना है मैकडी इंडिकेटर को। आपने यहाँ पे F के बटन पे जाना है, F के बटन पे जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है मैकडी इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑसिलेटर का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको मैकडी मिल जाएगा। अब इसमें मैकडी में भी आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। जहाँ पे आपको ये फ्रैक्टल बताता है तो आपने यहाँ पे फ्रैक्टल लेना है ऑलमोस्ट 19 का। और जो EMA है वो आपने लेनी है 36 की। मैकडी जो यहाँ पे हमारे पास क्लोज है इसको आपने कर देना है 29। उसके बाद अप्लाई टू क्लोज नहीं, इसको अप्लाई टू हाई कर देना है। पिक्सल जो है पिक्सल आपने 4 रखनी है। कलर सेलेक्ट करना है, लाइक मैंने पर्पल सेलेक्ट किया है, यहाँ पे भी पिक्सल को 4 कर लेना है। उसके बाद कलर्स हम इसके साथ कर लेते हैं ये कलर, ठीक है। उसके बाद लेवल्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने लेवल मार्क करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लेवल्स मार्क कर लेती हूँ। लेवल्स आपने करने हैं मार्क 10 एंड 90। बिकॉज मार्केट पीक पे तो बहुत कम जाती है ना, अगर हम कहीं 0 से टच होगी एंड 100 तक जाएगी तो ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए आपने जो लेवल्स हैं वो 10 एंड 90 सेलेक्ट करना, देन बैक कर देना, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग हो गई है मैकडी की। उसको फिर आपने क्लिक कर देना है अप्लाई ऑन डन, ओके। तो ये आपके पास इंटरफेस आएगा। टाइम फ्रेम जो आपने सेलेक्ट करना है वो आपने लेना है M5 का, ठीक है। अब मैं आपको शो करवाती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त इसकी एक एग्जांपल मिल रही है, ठीक है। अब क्या था, आप अपने इस पर ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट है ट्रेड, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट है 90 के करीब। अब आपने यहीं से ट्रेड नहीं ले लेनी है, आपने ये चीज़ देखनी है कि जब सेल के लिए आपने ट्रेड लेनी है तो मार्केट जो है ना इन लाइंस को, ये जो ग्रीन लाइन आ रही है मार्केट इन लाइंस को क्रॉस कर जाए, ठीक है। ये क्रॉस कर गई है तो समझ लें कि लाइंस जो हैं हमारी, ये जो येलो लाइंस बन रही हैं इसके अबव ग्रीन लाइन आ गई है और इसके दरम्यान में ये वाइट कलर का गैप आ गया है। तो जब ये गैप मेंटेन हो जाएगा ना तो आपने समझ जाना है कि ये आपको समझ ले कि एक कंफर्मेशन सिग्नल मिल जाता है। तो देन ट्रेड लेनी है और ट्रेड आपने एक्सपेक्ट करनी है अपनी 30 to 40 पिप्स। और वाकई में मार्केट, यहाँ पे मैं लाइव आपको दिखाती हूँ कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूव की है, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं और साइड पर। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने यहाँ इस लेवल पे थी और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि जो ग्रीन लाइन है
और ब्लू लाइन है उनके दरमियान से दरमियान में गैप मेंटेन होने लग गए तो देन आपने बाई की ट्रेड लेनी है। और यहाँ पे भी मार्केट जो है वो यहाँ से लेकर आलमोस्ट बहुत ज़्यादा मूव की है, ठीक है। तो ये एक मेन की है मैकडी इंडिकेटर को यूज़ करने की। इसकी आप जितनी भी बैक टेस्टिंग कर लें, आई होप सो आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे ही मिलेंगे, बिकॉज़ ये इसको मैंने ख़ुद बहुत बार ट्राई की है। अब यहाँ पे मार्केट आई है और उसके बाद देन डाउन गई है। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे भी मार्केट 90 के करीब आई है, गैप मेंटेन हुआ है हमारी पर्पल एंड ग्रीन लाइंस में। तो देन क्या है, मार्केट डाउन की तरफ आई है। इसको हम और पेयर्स पे भी देख लेते हैं, लाइक NZD पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए बाई की तरफ मार्केट जब गई है तो यहाँ से मार्केट ने और इनके दरमियान गैप मेंटेन हुआ है और मार्केट ने कोई 30 to 40 पे बहुत ज़्यादा मूव किया है। तो ये सारा प्रोसीजर है और एक मेन की है मैकडी इंडिकेटर को यूज़ करने की। आई होप सो कि आपको ये जो कंसेप्ट है समझ आ गया होगा कि मैकडी को यूज़ कैसे करना है। लेकिन मैं अगेन एंड अगेन कहूँगी कि आपने जितने भी इंडिकेटर यूज़ करने हैं वो जस्ट स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करने हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपने इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना है।